वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का खैर मकदम कहा। अब आर्मी चीफ के जवाब का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर 99% इत्तेफाक हो गया। बानी पीटीआई को नथिया गली, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस पेशावर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी ताकि आमने सामने बैठकर मामला तय कर लें। एक बार 80% इत्तेफाक हो गया था। 26 नवंबर के बाद 99% मामला तय पा गए थे। चीजें अभी चल रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला कुछ कम हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में मुलाकातें होंगी। फिर पता चलेगा कि 99% से पीछे आए हैं या आगे बढ़े हैं। बानी पीटीआई पहले कारकुनों की रिहाई चाहते हैं, लेकिन उनके रजामंद न होने के बाद भी 99% तक बात तय हो गई। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों से बात की। उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। अब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी हैं। अब जो पीछे हटेगा उसका मतलब होगा इसे पाकिस्तान की परवाह नहीं। बानी पीटीआई खत लिखकर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मकसद है कि फौज और आवाम में गलत फहमियां पैदा की जाएं। राना सनाउल्ला कहते हैं बानी पीटीआई रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद से पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। कैदी खत लिख सकता है और खत जेल सुप्रिटेंडेंट को देना होता है। बानी पीटीआई को खत जेल हुकाम के जरिए भेजना चाहिए था। तहकीकात के बाद मालूम होगा खत लिखने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया और इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। खत लिखना पीटीआई का बयानिया है। जजेस का तबादला करके क्या हमने आइन से मावरा कोई कदम उठाया है? सवाल उठाने पर आए तो जजेस के खत पर भी सवाल उठाया जा सकता है। बानी पीटीआई की जानिब से पाक फौज के सरबराह को खत लिखना पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम ओपन लेटर लिखा है, जिसको मीडिया के सामने भी पेश कर दिया जाएगा। बानी ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आर्मी चीफ से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। वकील फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई ने 6 नकात पर बात की। खत में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन से मुतल्लिक है। दूसरा नुक्ता 26वें आईनी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। खत में बानी पीटीआई ने अलकादिर ट्रस्ट के इस फैसले का भी हवाला। बानी पीटीआई ने खत में जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की। फाश बाज़ गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा शहरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की तरक्की के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के लोग खुशहाल हों। बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान में सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात के इकदाम कर रहे हैं। चीन में ज़रई शोबे की जदीद तरबियत के लिए तुलबा में बलूचिस्तान का खुसूसी कोटा रखा गया। बलूचिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की गई। सी पैक की तकमील पर काम तेजी से जारी है। गवादर एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गवादर बंदरगाह दुनिया के माबैन पाकिस्तान को अहम राब्ता बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। सिपा सालार और अफवाज हुकूमत के साथ पुरान बलूचिस्तान के लिए दिन रात कोशां है। वज़ीर आज़म की CMH कोयटा आमद। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिका का चढ़ा हुआ जदीद असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कलअदम TTP और BLA दोनों ही ये असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भारत है। तालिबान हुकूमत को भारतीय कौंसल खानों के मुलविस होने के सबूत दे चुके हैं। कलअदम BLA के लोग नई दिल्ली में बैठे हैं। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुतासर मुल्क है। सिंध असम्बली ने ज़रई इनकम टैक्स 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफत की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 15 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदनी वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे।
15 से 20 करोड़ रुपए ज़राई आमदनी पर 1% और 35 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से जायद ज़राई आमदन पर 10% टैक्स लगेगा। इससे पहले सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास में सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। बेशतर अरकान ने सूबों में विफाक के ज़राई टैक्स निफाज को सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया। विफाकी वज़ीर ख़जाना का सिंध असम्बली से ज़राई टैक्स के का काम है IMF से बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए। और मैंने इनसे कहा भाई अब कहते अब ये नया टैक्स 35 भी नहीं 45, ये क्यों? तो जवाब FBR के लोगों का क्या था कि हमने 35 से 45% इसलिए किया है कि लोग टैक्स चोरी करते, तो रेट बढ़ा दो। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। विफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा IMF से बात करने में सूबों को शामिल ना करना गलत है। हम पहले ही ज़राई टैक्स जमा कर रहे थे। IMF की टीम नहीं आ रही थी, इसलिए अभी ये बिल लाए हैं। पिछले साल मई में विफाक ने कहा ये टैक्स FBR जमा करेगा। वज़ीर आज़म खुद कई बार कह चुके हैं कि FBR करप्शन का गढ़ है। जैसे FBR कई जगहों पर नाकाम रहा, वैसे ही SRB भी नाकाम रहा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हमेशा अपना हदफ पूरा किया है। ज़राई टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। FBR ने नाकामी छुपाने के लिए खुद IMF से कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगाएंगे। FBR खुद अपने टारगेट पूरे नहीं करता। हमें कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, मगर हमने मना किया। हमने कहा कि ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो कहते हैं कि सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। विफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा ना करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाली। नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी। नए आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन कियानी दूसरे नंबर पर चले गए। इंतजामी कमेटी भी तब्दील। कमेटी में 2 नए जज शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के रुकन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर हैं। लाहौर हाईकोर्ट के अफसरान व अमला भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डेपुटेशन पर तैनात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलफबरदारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याहया आफरीदी ने कहा इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाले जजों को तैनात नहीं किया गया। ये पहले से ही हाईकोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज आए। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। सीनियरिटी का मामला मेरे पास आएगा तो इसे देख लूंगा। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ खतर इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मैंडेट मुझे मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूँ। जहाँ जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, खुद को इस मामले से फौरन अलग कर लेता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। मैं रोजाना 40 केसेस सुन रहा हूँ। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जेरे इल्तिवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अदालती बाइकॉट। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 80% से जायद केसेस में वकला पेश नहीं हुए। ला अफसरान, सरकारी वकला और दरख्वास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। सदर इस्लामाबाद बार नईम अली गुज्जर ने कहा जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साथ हुआ वो दीगर अदालतों के साथ हो सकता है। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस समात के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में तिलावत कलाम पाक से समात का आगाज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी ने हुकाम का तारुफ करवाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समात की। कोई प्राइवेट वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में 1 केस की समात हुई। दरखास्त गुजार ने खुद पेश होकर वकला की हड़ताल का बताया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकला की गैर हाजिरी पर ऑर्डर में लिखवाया। जजेस ट्रांसफर के मामले पर एहतजाज की वजह से वकील पेश नहीं हुए। साइल को मुखातिब करते हुए कहा ऑर्डर में वही लिखा है जो आपने कहा।
सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइंद करार दिया। एलामिया में कहा, आइन का आर्टिकल 200 सदर को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर पर राय ली गई। एलामिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की जानिब से जारी किया गया। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में दलाल जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया। धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिलावजह की गई। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC, जबकि GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? वकील ख्वाजा अहमद ने कहा, 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। कोर्ट मार्शल ना हो तो मुल्जिमान आज़ाद नहीं होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील के दलाइल मुकम्मल। आज बैरिस्टर सलमान राजा दलाइल का आगाज करेंगे।